नमस्कार। आज की ज्योतिषी के क्लास में हम विंशोत्तरी दशा की कैलकुलेशन करना यानी किस तरह से भुक्त और भोग्य दशा निकाली जाती है उसके बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम आप पूर्व के वीडियो जरूर देखें जिससे आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार चंद्रमा की गति के अनुसार ये विंशोत्तरी दशा निकलेगी, चंद्रमा किस राशि में है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए आप पूर्व में वीडियो जरूर देखें और इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और ज्ञान मिलता रहे और हमें अपने सुझाव भी दें। तो हम शुरुआत करते हैं। हाउ कैन कैलकुलेट विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा की गणना कैसे करेंगे, उसके लिए सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि आपका चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उस अनुसार महादशा निकाली जाती है। हमारे उदाहरण में चंद्रमा कुंभ राशि में 26 अंश और 34 कला का है। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, जिनको 360 डिग्री में दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। हम देखें कि एक नक्षत्र का मान 13 अंश और 20 कला का होता है, यानी 800 कला का एक नक्षत्र होता है। अब 800 कला में हम प्रत्येक ग्रह की, जिसको भी जितने ग्रह की महादशा दी हुई है, उसको उस अनुसार डिवाइड करके बांट सकते हैं। तो वो एक कला के हिसाब से केतु को 3 दिन की दशा मिलती है, शुक्र को 9 एक कला में, सूर्य को 3 दिन का, चंद्रमा को 5 दिन की, मंगल को 3 दिन की, राहु को 8 दिन की और बृहस्पति को 7 दिन की, शनि को 9 दिन की और बुध को 8 दिन की। ये एक कला का मान है। अब हम आते हैं कि कौन से ग्रह के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और उनको कितने वर्ष की महादशा मिली हुई है। सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र जो है, मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र है और 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र है, उसमें केतु की 7 वर्ष की महादशा मिलेगी। इसी प्रकार से भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के अंतर्गत आते हैं, उनको 20 वर्ष की महादशा मिलेगी। कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है, उनको 6 वर्ष की दशा मिलेगी। रोहिणी, हस्त और श्रवण ये चंद्रमा के नक्षत्र है, उनको 10 वर्ष की दशा मिलेगी। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र है, उनको 7 वर्ष की दशा मिलेगी। आद्रा, स्वाति, सत्विका ये राहु के नक्षत्र है, जिनको 18 वर्ष की महादशा मिलेगी। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद को गुरु की महादशा 16 वर्ष की मिलेगी। मुख्य नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का है, जो 19 वर्ष की दशा मिलेगी। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती ये बुध के नक्षत्र है, इनको 17 वर्ष की। इस प्रकार से इन सबको जोड़ें तो 120 वर्ष होता है। विंशोत्तरी दशा का मतलब ये है 120 वर्ष, विंशोत्तरी 120 वर्ष। तो अब हमारे में हम ये देखें कि कुंभ राशि में 26 अंश और 34 कला पर चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो ये आपके पूर्वा भाद्र नक्षत्र में है, जो गुरु का है। इसलिए जन्म के समय जातक को गुरु की महादशा मिलेगी। लेकिन पूर्वा भाद्र नक्षत्र आपका कब शुरू हुआ? कुंभ में, जब 20 डिग्री पे चंद्रमा आ चुका था और 20 डिग्री से वो आगे एक विकला आगे चला, तो वो आपका पूर्वा भाद्र नक्षत्र प्रारंभ हो गया और वो जब तक मीन राशि में 3 अंश और 20 डिग्री तक रहेगा, तब तक पूर्वा भाद्र नक्षत्र का मान रहेगा। तो यानी कि जब तक जो भी जातक जन्म लेंगे, इसमें उनके गुरु की महादशा जन्म के समय मिलेगी। अब गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है, तो उस जातक को कितनी तो भोगी पूर्व जन्म में भोग के आया है और अब कितनी उसको भोग्य बाकी है,
उसके लिए हमें एक इंडियन एफेमेरिज या पंचांग में एक टेबल दी हुई होती है, जिसमें ये इस प्रकार से एक टेबल है, उसको मैं समझाता हूँ उसमें किस प्रकार से हमको गणना देखनी है और करनी है। तो सर्वप्रथम इसमें आपके चंद्रमा के अंश साइड में दिए हुए हैं और 20-20 कला से मान दिया हुआ है, और पहले कॉलम में, उससे आगे वाले पहले कॉलम में मेष, सिंह और धनु, जिनकी राशि में चंद्रमा मेष, सिंह और धनु में होगा, उन जातकों के लिए इस कॉलम को हमने देखना होगा, जिसमें वाई, एम और डी यानी कि वर्ष, मंथ और दिन लिखा हुआ है, वर्ष, माह और दिन। इसी प्रकार से वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले के जिनके चंद्रमा होगा जन्म के समय, उनको इस कॉलम को काम में लेना है। मिथुन, तुला और कुंभ वालों को इस कॉलम में मान लेना है, और कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को इस कॉलम में मान लेना है। अब हमको पहले तो देखना है कि हमारा जो पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि का है, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये वाला कॉलम हमको काम में लेना है। उसके बाद में हमें देखना है कि 26 अंश और 34 कला का है, तो 26-20 का मान दिया हुआ है और 26-40 का मान दिया हुआ है। हमें जाके 26-20 पे मान देखेंगे तो ये आया है 8 वर्ष 4 महीने और 24 दिन। अब हमको 14 कला का मान और ज्ञात करना है, क्योंकि 26-34 पे हमारा चंद्रमा स्थित है। तो उसके लिए हमें क्या है, दूसरी टेबल इसमें दी हुई है एफेमेरिज में ही, तो उसमें ये देखना है कि आपकी 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, 5 कला, इस तरह से मान दिया हुआ है। तो आपको 14 कला पे चले जाना है और किसके कॉलम में देखना है, जिसकी महादशा में जन्म है उसके कॉलम को देखना है। तो हमारे यहाँ बृहस्पति की महादशा में है, तो उसको बृहस्पति की महादशा वाला कॉलम हमें काम में लेना है। जो 1 कला वैसे 7 चलता है, इसलिए हमें 14 कला का मान देखना है। तो ये हमारे पास आएगा, गणना करेंगे तो ये आएगा 3 महीने और 11 दिन। 3 महीने और 11 दिन इस 8 वर्ष 4 महीने और 24 दिन में हम कम कर देंगे। कम क्यों करेंगे, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाएगा उसको जातक को दशा भोगनी कम हो जाएगी, तो इसलिए 8 वर्ष और 4 महीने और 24 दिन में यदि हम 3 महीने और 11 दिन यदि कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 वर्ष 1 महीना और 13 दिन। यानी जातक को अब जो दशा भोगनी है 14 अगस्त जो हमारे उदाहरण में है, उसको 8 वर्ष 1 महीने और 13 दिन की दशा उसको भोगनी बाकी है। अब टोटल जातक के 16 वर्ष की महादशा होती है, तो हम देखें 16 वर्ष में जातक ने कितनी भोग ली आपकी दशा, 8 वर्ष भोगनी बाकी है, मतलब 8 वर्ष 1 महीना और 13 दिन। अब उसने भोग ली कितनी, यहाँ आ जाएंगे 17 दिन, यहाँ आ जाएंगे 12 में से एक उधर चला गया तो 11, 11 में से एक यानी 10 महीने, और आपके उधर जाने से 15 में से 8, 7 वर्ष 10 मास और 17 दिन की दशा वो पूर्व में भोग चुका है, और भोग्य ये दशा है, उसको ये भोग्य दशा है और ये भुक्त दशा है, यानी इतनी भोग चुका था पूर्व जन्म में और अब इसको इसमें भोगनी बाकी है। अब आपका जन्म जो जातक का है 14 अगस्त 2022 का, तो आप उसमें ये 13 दिन जोड़ दीजिए, 1 महीना जोड़ दीजिए और 8 वर्ष जोड़ दीजिए, तो यानी 27 सितंबर 2030 तक उस जातक के बृहस्पति की महादशा चलेगी। उसके बाद में 19 वर्ष आप इसमें शनि के जोड़ दीजिए, फिर 17 वर्ष बुध के जोड़ दीजिए, फिर 7 वर्ष केतु के जोड़ दीजिए, 20 वर्ष शुक्र के जोड़ दीजिए, फिर सूर्य के जोड़ दीजिए 6 वर्ष, फिर 10 वर्ष चंद्रमा के जोड़ दीजिए और मंगल के 7 वर्ष जोड़ दीजिए, राहु के आप 18 वर्ष जोड़ दीजिए।
इस तरह से एक साइकिल 120 का पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम आपको और कुछ गणितीय ज्योतिष की जानकारी देंगे, तो आप जुड़े रहिए और पूर्व के वीडियो भी देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे लाइक करिए, जिससे आपको पूर्व सूचना मिल जाए कि हमने और कौन सी गणना का वीडियो डाला है। और आपके नक्षत्र, तिथि, वार, योग निकालने का पंचांग के जो 5 हैं उनको भी हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, उनको देखते रहिए। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, चैप्टर चेयरमैन, जयपुर आईकास 2 विधिवत। आप कोर्स भी कर सकते हैं, जनवरी और जुलाई में नया एडमिशन होते हैं तो वो ले सकते हैं। धन्यवाद।